नीतिवादियों ने बुरी तरह विकृत किया है, करप्ट किया है। क्योंकि जब भी कोई कहता है ब्रह्मचर्य तो हमें तत्काल ख्याल आता है सेक्स कंट्रोल, काम वासना का नियंत्रण। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा शब्द है और काम वासना का नियंत्रण बहुत क्षुद्र और साधारण सी बात है। ब्रह्मचर्य बड़ा शब्द है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या, ऐसे जीना जैसे परमात्मा ही जी रहा हो। ब्रह्मचर्य बहुत विराट शब्द है और काम वासना का नियंत्रण अति क्षुद्र और साधारण सी बात है। लेकिन हमने इस विराट शब्द को इस बुरी तरह बिगाड़ा है कि पश्चिम में जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं वो ब्रह्मचर्य का तो कर देते हैं सेलिबेसी, उसका अर्थ बहुत और है। अगर परमात्मा की कोई चर्या होगी तो वैसी ही चर्या सन्यासी की चर्या है। असल में सन्यासी इस बोध से ही उठता है कि परमात्मा उठा मेरे भीतर, इस बोध से ही चलता है कि परमात्मा चला मेरे भीतर, इस बोध से ही बोलता है कि परमात्मा बोला मेरे भीतर, इस बोध से ही जीता है कि परमात्मा जिया मेरे भीतर। सन्यासी स्वयं को तो विदा कर देता है और परमात्मा को प्रतिष्ठित कर देता है। उसका जो भी है वो सब परमात्मा का है। ऐसे अपने भीतर परमात्मा को जिसने प्रतिष्ठित किया हो, जो परमात्मा का मंदिर ही बन गया हो, उसके आचरण का नाम ब्रह्मचर्य है। निश्चित ही उसमें काम नियंत्रण तो आ ही जाता है, उसे उसकी चर्चा करने की भी कोई जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन ब्रह्मचर्य मात्र काम नियंत्रण नहीं है। काम नियंत्रण एक छोटा सा अंग है, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी बात है। ऋषि कहता है ब्रह्मचर्य संपदा है, क्योंकि जिसने ये अनुभव कर लिया कि मेरे भीतर परमात्मा है, उससे अब कुछ भी छीना नहीं जा सकता। एक ही है सत्व जो हमसे छीना नहीं जा सकता। वो सत्व ऐसा होना चाहिए जो हमारा स्वरूप ही हो। जिसे हमसे अलग करने का उपाय ही नहीं है वो केवल परमात्मा है। बाकी सब हमसे अलग किया जा सकता है। मित्र हो, पत्नी हो, बेटा हो, सब हमसे जुदा किए जा सकते हैं। अपना शरीर भी अपने साथ नहीं होगा, अपना मन भी अपने साथ नहीं होगा। सिर्फ एक ही सत्य, एक ही अस्तित्व परमात्मा का जो हमसे छीना नहीं जा सकता, जो हमारा होना ही है, द वेरी बीइंग। उसे अलग करने का कोई मार्ग नहीं है। उसे ही ऋषि कहता है संपदा है। आचरण ब्रह्म जैसा, लेकिन आचरण तो बाहर होता है। आचरण का अर्थ ही होता है बाहर, चर्या का अर्थ ही होता है बाहर, चर्या का अर्थ ही होता है दूसरों के संबंध में। अकेले कोई आचरण नहीं होता। आचरण का अर्थ है इन रिलेशनशिप टू समवन। हमारा सारा आचरण दूसरे के संबंध में है। अकेले का आचरण का कोई अर्थ नहीं। सत्य बोले तो किसी से, झूठ बोले तो किसी से, चोरी करें तो किसी की, अचोर रहें तो किसी के संबंध में। हमारा सब आचरण दूसरे से संबंध है। इसलिए ऋषि ने पहले तो कहा ब्रह्मचर्य संपदा है सन्यासी की। ब्रह्मचर्य दूसरे के साथ ऐसा संबंधित होना जैसे ईश्वर संबंधित होता हो। और दूसरी बात कही शांति। भीतर आचरण तो बाहर है, भीतर भीतर परम मौन, सन्नाटा, शांति। वहां कोई तरंग भी ना उठे, वहां कोई लहर ना उठे, वहां जीवन की जो ऊर्जा है, चेतना है, वो कंपित ना हो। ऐसी निष्कंप मौन शांति जहां हवा का एक झोंका भी नहीं, उसे आंतरिक संपदा कहा है। आचरण ईश्वर जैसा, अंतस निर्वाण जैसा, शून्य, शांत, ऋषि कहता है यही संपदा है जो छीनी नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त जो किसी और चीज को संपदा समझकर बैठे हैं वे अति दीन हैं, दरिद्र हैं। ऋषि कह रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर वानप्रस्थ में, अध्ययन से फलित सर्वत्यागी संन्यास। इस देश में हमने आदमी के जीवन को आश्रमों में विभक्त किया था। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में हमारा प्रयोग अकेला और अनूठा था, जिसमें हमने आदमी की जिंदगी को खंडों में बांटा था।
और बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था से बांटा था। अगर 100 वर्ष हम आदमी की औसत उम्र मान लें तो हमने 4 टुकड़े तोड़ दिए थे 25-25 वर्षों के। 25 वर्ष के पहले टुकड़े को हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। इन 25 वर्षों में व्यक्ति को अपनी समझ शक्ति को जगाकर संग्रहित करना ही लक्ष्य था। इसलिए कि जब वो ग्रस्त बनेगा तो उसके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो जीवन के समस्त भोगों को जान पाए। भारत के मनीषी दुस्साहसी थे, भगोड़े नहीं थे। ये 25 वर्ष के ब्रह्मचर्य का समय इसलिए कि ताकि व्यक्ति इतनी शक्ति संपन्नता से भोग के जीवन में जाए कि भोग को अंतिम किनारे तक छू सके, टू दी ऑप्टिमम। क्योंकि ऋषियों ने जाना था ये सत्य कि जिस बात को हम पूरा जान लें उससे छुटकारा हो जाता है। अगर पाप से भी छुटकारा चाहिए हो तो उसे पूरा जान लेना जरूरी है। आधा जिसने जाना है उसके मन में लगाव कायम रह ही जाता है कि पता नहीं वो जो आधा शेष था वहां न मालूम क्या होगा। भारतीय मनीषी बहुत समझदार थे, बुद्धिमान थे, प्रज्ञावान थे। वे कहते थे 25 वर्ष ऊर्जा को इकट्ठा कर लो, समझ शक्ति को जरा भी बहने मत दो, ताकि जब तुम कूदो जीवन के भोग के जगत में तो तुम्हारी शक्ति से भरे हुए ऊर्जा के तीर तुम्हें वासनाओं के आखिरी तल तक पहुंचा दें। तुम वो सब देख लो जो संसार दिखा सकता है, ताकि संसार से पीठ मोड़ते वक्त मन में एक बार भी पीछे लौट कर देखने का भाव न आए। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ था। इसका ये अर्थ नहीं था कि लोगों को साधु बनाना है इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं, लोगों को भोग की इतनी स्पष्ट प्रतीति हो जानी चाहिए कि भोग व्यर्थ हो जाए, तभी तो साधुता का जन्म होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष के बाद हम भेज देते थे व्यक्ति को ग्रस्त आश्रम में। अजीब सी बात थी कि 25 साल तक उसे रखते थे दूर वासनाओं के जगत से, और 25 साल के बाद बैंड बाजे बजाकर उसे वासनाओं के जगत में प्रवेश करा देते थे। बड़े गुणी लोग थे जिन्होंने ये सोचा। उन्होंने सोचा कि शक्ति पहले तो संग्रहित होनी चाहिए। आज अगर पश्चिम में या पूरब में भी कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं है, काम वासना से भी तृप्त नहीं है, यद्यपि आज के युग में जितनी काम वासना को तृप्त करने के उपाय हैं और आज के युग में जितना काम वासना को तृप्त करने का प्रचार है और आज के युग में काम वासना को जितना प्रदर्शित किया जाता है उतना दुनिया में कभी भी नहीं था। फिर भी कोई आदमी तृप्त नहीं मालूम होता है। उसका कारण है कि शक्ति इसके पहले संग्रहित हो, विसर्जित होनी शुरू हो जाती। इसके पहले कि फल पके, जड़ें रस को मिट्टी में खोना शुरू कर देती। फल कभी पक ही नहीं पाता, और जो फल कच्चा ही रह जाता है वो वृक्ष से कैसे त्याग कर दे वृक्ष का। कच्चे फल कहीं वृक्ष का त्याग करते, पके फल गिरते, चुपचाप गिर जाते, वृक्ष को भी पता नहीं चलता कब। लेकिन पकने के लिए ऊर्जा चाहिए, जीवन के अनुभव के पकने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो 25 वर्ष तक तो हम समस्त रूपों में शक्ति को संग्रहित और शक्ति को जन्माने और शक्ति को पैदा करने का उपाय करते थे, और एक एक आदमी को हम एक रिजर्वायर बना देते थे कि वो ऊर्जा से आंदोलित शक्ति संपन्न भरा हुआ जगत में आता था। ध्यान रहे, जितना शक्तिशाली पुरुष हो उतनी जल्दी वासनाओं से मुक्त हो जाता है, जितना निर्बल पुरुष हो उतनी देर लग जाती है। क्योंकि निर्बल कभी भोग का अनुभव ही नहीं कर पाता, और जिसका अनुभव नहीं उससे छुटकारा कैसे होगा। जिसे जाना ही नहीं वो व्यर्थ है, ये कैसे जाना जाएगा। व्यर्थता का ज्ञान तो पूरे जानने से ही उपलब्ध होता है। इसलिए दुनिया जब तक भारतीय मनीषा के द्वारा विभाजित मनुष्य के खंडों को पुनः स्वीकार नहीं कर लेती, हम मनुष्य को वासनाओं से मुक्त करने में समर्थ न हो सकेंगे। ऋषि कहता है 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के आवास में जो जाना, ग्रस्त जीवन में जो अनुभव किया, 50 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति ग्रस्त रहेगा। 25 वर्ष वो ग्रस्त जीवन का अनुभव करेगा,
और जब वो 50 वर्ष का होने के करीब होगा तब उसके बेटे आश्रम से लौटने के करीब हो जाएंगे। उसके बेटे 25 वर्ष के करीब होने लगेंगे। भारत के ऋषि कहते थे कि जब बेटा घर में पत्नी के साथ आ जाए तब भी पिता बच्चे पैदा करता जाए, इससे बेहूदी और कोई बात नहीं हो सकती। है भी बेहूदी बात। फिर श्रद्धा, फिर सम्मान वो अगर खो जाए तो कसूर किसका है? नहीं, नियम ये था कि बेटा जिस दिन विवाहित होकर घर आए उस दिन बाप वानप्रस्थ हो गया, उस दिन माँ का वानप्रस्थ हो गया, उसी दिन हो गया, बात खत्म हो गई। जब बेटे भोगने के जगत में आ गए तो बाप को अब त्यागने के जगत में जाना चाहिए। नहीं तो फासला क्या है, फर्क क्या है, भेद क्या है? 50 वर्ष में व्यक्ति वानप्रस्थ हो जाएगा। वानप्रस्थ का अर्थ है जिसका मुंह वन की तरफ हो गया। अभी वन में गया नहीं, अभी जंगल चला नहीं गया, क्योंकि जो बेटे अभी गुरुकुल से वापस आए हैं, बाप की कुछ जिम्मेवारी है कि उनको वो अपने जीवन के अनुभव दे दे। अभी अगर वो जंगल भाग जाए तो बेटों और बाप के बीच, पीढ़ियों के बीच जो ज्ञान का संक्रमण होना चाहिए, ट्रांसमिशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। अभी बेटे गुरुकुल से आए हैं, अभी वो ज्ञान की बातें लेकर आए हैं, शब्द सीख कर आए हैं, शास्त्र सीख कर आए हैं, शक्ति लेकर आए हैं, अभी चमत्कृत हैं जीवन से, अभी ऊर्जा से भरे हैं युवावस्था के। अभी पिता ने जो 25 वर्षों में और जाना है वो सब उसे सिखा दे। तो 25 वर्ष तक माता और पिता वानप्रस्थ होंगे, वन की तरफ जाते हुए। चेहरा उनका अब जंगल की तरफ होगा, पीठ घर की तरफ हो जाएगी। 25 वर्ष से रुकेंगे एज ए ट्रस्टी कि बेटे को जो उन्होंने जाना है सौंप दे। लेकिन जब वे 75 वर्ष के होंगे तब तक तो बेटों के बेटे गुरुकुल से लौट रहे होंगे। तब उनके रुकने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि उनके बेटे ही अब अनुभवी पिता हो गए हैं, वे 50 साल के हो गए। अब वे ज्ञान को, अनुभव को दे सकेंगे। अब उनके संन्यास का क्षण आया, अब वे छोड़ दें और जंगल चले जाएं। और एक बहुत अद्भुत सर्कल हमने निर्मित किया था। ये जो 75 वर्ष के वृद्ध जंगल चले जाएंगे, ये आने वाले बच्चों के लिए गुरु का काम करेंगे। ये एक सर्कल था हमारा। और ध्यान रहे, हमने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि विद्यार्थी और गुरु के बीच इससे कम उम्र का फासला उचित है। 50 साल की उम्र का फासला जरूरी है, क्योंकि एक तो वृद्ध की सब वासनाएं छीन हो गई होती। केवल वे वृद्ध ही जिनकी वासनाएं समस्त छीन हो गई, जो अनुभव से वासनाओं के पार हो गए, अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य में दीक्षित कर सकते, नहीं तो नहीं। 50 साल का फासला हमने माना था कि विद्यार्थी और गुरु में होना चाहिए। इतना डिस्टेंस कई अर्थों में जरूरी है। एक तो वार्धक्य का अपना सौंदर्य है, अपनी गरिमा है। अगर कोई व्यक्ति सच में ढंग से बूढ़ा हुआ हो तो बुढ़ापे का जो सौंदर्य है वो किसी भी स्थिति में कभी नहीं होता। क्योंकि जवानी में तो एक उत्तेजना होती है, इसलिए सौंदर्य में शांति नहीं होती, स्निग्धता नहीं होती, चांद जैसा नहीं होता सौंदर्य। और जवानी में तो एक उतावलापन होता है, जल्दी होती है, जल्दी कुरूप होती है। जल्दी में कभी भी सौंदर्य नहीं होता। सौंदर्य तो बहुत धीरे से बहने वाली नदी की दशा है। और जवानी इतनी ऊर्जा से भरी होती है कि उसे फेंकने के लिए पागल होती, विक्षिप्त होती। जवानी कभी भी स्वस्थ नहीं होती। हालांकि हम कहते हैं कि जवान बहुत स्वस्थ होते हैं शरीर से, लेकिन मन से जवानी बहुत अस्वस्थ अवस्था है। बूढ़े ही स्वस्थ हो पाते हैं। रविन्द्रनाथ ने कहा है कि अगर कोई ठीक से वृद्ध हो, और ठीक से वृद्ध होने का मतलब यही है कि भीतर जवानी सरकती ना रह जाए, और तो कोई अर्थ ही नहीं होता।